हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस ट्यूटोरियल में हम कंप्लीट करने वाले हैं बेसिक राउटिंग इन लारावल कि राउटिंग होता है क्या है। तो बेसिकली क्या होता है कि राउटिंग का मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो उसके अंदर आप जस्ट लाइक आप क्लिक करते हो होम के ऊपर, तो आपके ऊपर लिखा हुआ आ जाता है वेबसाइट का यूआरएल स्लैश होम। उसके बाद आप क्लिक करते हो अबाउट अस पे, तो आपके जो यूआरएल है उसमें लिखा हुआ आ जाता है वेबसाइट का डोमेन स्लैश होम या फिर अबाउट अस। जस्ट लाइक आपको स्लैश यहाँ पे जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा अबाउट। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से जो है वो लारावल के अंदर भी राउटिंग होती है। अब उसको हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं तो वो हम देखने वाले हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि राउटिंग क्या होता है। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन देख लेते हैं। राउटिंग मैप एन इनकमिंग यूआरएल रिक्वेस्ट टू एन स्पेसिफिक क्लोजर फंक्शन और कंट्रोलर मेथड इज एक्ट एज द ट्रैफिक डायरेक्टर ऑफ योर एप्लीकेशन। तो बेसिकली क्या होता है, राउटिंग क्या होता है कि जो आपके पास इनकमिंग रिक्वेस्ट आ रही है, अब रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है, किसी न किसी ब्राउजर से। जस्ट लाइक आपने कोई भी वेबसाइट ओपन करी, उसके ऊपर आपने कुछ भी यूआरएल डाला और वो यूआरएल जो है वो रीडायरेक्ट करेगा किसके ऊपर, राउटिंग के ऊपर। अब जब राउटिंग के ऊपर वो यूआरएल आएगा तो राउट जो है वो ये डिफाइन करेगा कि किस फंक्शन को मेरे को इसको रिटर्न करना है, किस कंट्रोलर के पास भेजना है, किस मॉडल के पास भेजना है। तो ये काम होता है लारावल के अंदर राउटिंग का। तो राउटिंग वर्ड से ही आपने नेटवर्किंग पढ़ा है, तो राउटिंग से ही आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो हमारा ब्राउजर है वो यहाँ से रिक्वेस्ट करेगा किसको, राउटर को। ये राउटर जो है वो इसको रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को। डन। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो लारावल है वो काम करता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि राउटिंग जो मैप होती है वो किस तरीके से होती है। जस्ट लाइक मैंने एक यूआरएल कॉल करा अबाउट। डन। मेरी जो वेबसाइट है वो है www.launchidea। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी जो वेबसाइट है www.launchidea.in और मैंने यहाँ पे जो है वो स्लैश करके अबाउट लगाया। तो मेरा अबाउट क्या करेगा, ये वाली जो रिक्वेस्ट है वो कहाँ जाएगी, मेरे फर्स्ट राउट पे। डन। लारावल राउट पे गई। अब लारावल राउट मेरा ये डिफाइन करेगा कि मेरे को किस ऐप कंट्रोलर पे इसको भेजना है, मतलब कि किस कंट्रोलर के ऊपर भेजना है, किस कंट्रोलर के अंदर हमारे मल्टीपल मेथड्स होते हैं तो किस मेथड के ऊपर भेजना है, और वहां से हमको जो है वो HTML में रिस्पॉन्स मिलेगा। तो इसका जो फ्लो होता है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा अबाउट की, फिर राउटर आइडेंटिफाई द राउट इन वेब डॉट पीएचपी। तो हमारे पास जो है वो लारावल के अंदर डिफॉल्ट एक फाइल होती है जिसका नाम क्या होता है, वेब डॉट पीएचपी। हम जो है वो और भी फाइल्स बना सकते हैं राउटिंग के लिए। जो हमारी फर्स्ट डिफॉल्ट फाइल होती है वो होती है वेब डॉट पीएचपी, जिसकी मदद से हम जो है वो सारे राउट जो है वो मैनेज करते हैं। द लिंक कंट्रोलर एंड मेथड प्रोसेस द लॉजिक। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि उस राउट के अंदर उस राउट की यूआरएल के अकॉर्डिंग हम जो है वो कंट्रोलर और मेथड जो है वो मैप करते हैं, और उस कंट्रोलर और मेथड के अकॉर्डिंग जो है वो हमारी रिक्वेस्ट जो है प्रोसेस होगी एंड देन उसके बाद उसका जो है वो आउटपुट आगे जाएगा। सो इस प्रोसेस को कंप्लीट समझने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे कोड पे चलते हैं। तो हमारे पास एक प्रोजेक्ट ओपन है ऑलरेडी। तो यहाँ पे हमने क्या करा, हमारा जो VS कोड है उसके अंदर हम जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने जो है वो लारावल स्टार्ट कर रखा है और यहाँ पे हमने जो है वो एक पेज ले रखा है अबाउट जेएस पेज। डन। तो यदि मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारी यूआरएल जो है वो चेंज हो चुका है अबाउट अंडरस्कोर जेएस। ओके। और जैसे ही मैंने इस यूआरएल पे हिट करा मेरे को जो है एक आउटपुट मिल चुका है जिसके अंदर लिखा हुआ है अबाउट जावास्क्रिप्ट, दिस इज अबाउट द जेएस। जो आप कुछ भी लिख सकते हो, ये मैंने एक डेमो के लिए लिखा है। अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि इसका कोड जो है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे आप कोड देखोगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हमारे पास एक राउट्स के अंदर जो है वो हमारे पास एक वेब डॉट पीएचपी करके एक फाइल है। इस फाइल के अंदर हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे राउट डिफाइन कर रखा है। राउट का टाइप क्या है, गेट। उसके बाद हमने क्या कर रखा है यहाँ पे अबाउट अंडरस्कोर जेएस। तो ये हमारा जो राउट है वो यहाँ पे हिट होगा। उसके बाद हमारा ये जो अंदर वाला फंक्शन है वो रन होगा और ये रिटर्न क्या कर रहा है, व्यू फाइल रिटर्न कर रहा है, जो कि हम जो है वो आउटपुट में दिख रहा है। देन तो इस तरीके से जब हम कोड में प्रॉपरली हम जब कोड करेंगे तब तो आपको प्रॉपरली समझ में आएगा कि किस तरीके से राउट जो है वो वर्क कर रहा है। अभी हम सिंप्लीफाई जो है वो एक बार के लिए हम थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। यदि आप राउट का जो पूरा है कॉन्सेप्ट है वो हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपरली देखेंगे। देन हम देख लेते हैं वाई राउटिंग इज इम्पोर्टेंट, कि हमको जो लारावल जब हम यूज करते हैं तो राउटिंग क्यों करनी होती है। राउटिंग प्रोवाइड द essential structure security and SEO benefit for modern web application। तो फर्स्ट जो हमारे लिए है वो क्या है, essential स्ट्रक्चर। तो क्या होता है, हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है हर एक यूआरएल का कि कौन सी यूआरएल को कौन सा कंट्रोलर कॉल होगा, कौन सा मेथड कॉल होगा, क्या चीजें यूजर को दिखेगी। सेकंड चीज है हम सिक्योरिटी मेंटेन कर सकते हैं कि कौन कौन से यूआरएल जो है उनको एडमिन को दिखाना है, कौन कौन से यूआरएल जो है उनको नॉर्मल यूजर को दिखाना है, कौन से यूआरएल है जो नॉर्मल यूजर में भी
जो बंदा लॉगिन है उसी को दिखाना है। ऐसे बेनिफिट हमको मिलता है क्योंकि हम जब भी कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो उसको हम जो है वो एसईओ के लिए भेजते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो उस टाइम क्या करते हैं, हमारे पास जितने भी राउट्स है उनकी हेल्प से हम जो है वो उसको इंडेक्स करवा सकते हैं। कनेक्ट यूआरएल विथ लॉगिन, कनेक्ट यूआरएल विथ लॉजिक। तो इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो कि आपके जो भी लॉजिक है वो उसको डायरेक्टली आप कनेक्ट करवा सकते हो यूआरएल के थ्रू। कीप कोड ऑर्गेनाइज, आपका कोड भी ऑर्गेनाइज रहता है। सपोर्ट रेस्ट एपीआई, तो ये क्या करता है, रेस्ट एपीआई भी सपोर्ट करता है। मेक एसईओ फ्रेंडली यूआरएल्स, आप जो है वो एसईओ फ्रेंडली यूआरएल्स भी बना सकते हो क्योंकि आपके पास डायनेमिकली ऑप्शन होता है। वर्क्स विथ मिडलवेयर एंड सिक्योरिटी, तो आप मिडलवेयर और सिक्योरिटी के साथ भी जो है वो राउट्स को यूज कर सकते हो। लारावल के अंदर जो है वो राउट्स फाइल की लोकेशन कहाँ होती है, तो राउट्स फाइल के लारावल के अंदर जो है राउट्स नाम का एक फोल्डर होता है। उसके अंदर जो है वो हमारे दो एपीआई, दो फाइल्स होती है। फर्स्ट होती है राउट्स स्लैश वेब डॉट पीएचपी, राउट फोल्डर के अंदर वेब डॉट पीएचपी होती है, जो कि क्या करती है, अपने जितने भी वेब के जो राउट्स होते हैं उनका वर्क उसमें रहता है। देन हमारे पास एक और जो फाइल होती है एपीआई डॉट पीएचपी, इसके अंदर जितनी भी हम आउटर एपीआई बनाते हैं यूजिंग लारावल, वो सारी सारी एपीआई हमारे पास कहाँ रहती है, वो रहती है एपीआई डॉट पीएचपी के अंदर। तो कुछ इस तरीके से हमको दोनों फाइलें मिल जाती है राउट्स के अंदर, वेब डॉट पीएचपी एंड api.php। तो यहाँ पे जब हमने जो हमारा कोड देखा था तब हमको जो है वो एक हमने राउट लिख रखा था पूरा, उस राउट को भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हमको जब भी हम राउट लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे लारावल के अंदर। तो फर्स्ट आपको लिखना होता है राउट, क्या लिखना होता है आपको, ROUTE, देन उसके बाद आपको कोलन कोलन, और उसके बाद आपको जो है वो मेथड लिखना होता है। अब यहाँ पे हम जो है वो मेथड यूज कर सकते हैं, गेट, पुट, पुश, फेच, ये सारे सारे मेथड जो है हम राउट के अंदर यूज कर सकते हैं। एनी भी यूज कर सकते हैं। एनी का मतलब होता है कि आप सारे मेथड जो है वो अलाउ करते हो। देन हमारे पास जो ये वाला जो पार्ट है स्लैश वेलकम, तो बेसिकली ये जो है वो हमारा यूआरएल होता है। द यूआरएल और यूआरएल स्ट्रिंग राउट रिस्पॉन्ड टू, तो क्या होता है बेसिकली, यदि कोई भी हमारी वेबसाइट पे जाके हमारे मेन डोमेन के पीछे भी वेलकम सर्च करता है तो हमारा ये वाला पार्ट जो है वो चलेगा। डन। यहाँ पे हो सकता है वेलकम की जगह मैं अबाउट सर्च करता हूँ तो वेलकम वाला नहीं चलेगा, अबाउट वाला। तो इस तरीके से आप जो है वो मल्टीपल राउट्स डिफाइन कर सकते हो। देन हमारा ये आ जाता है फंक्शन। ओके, तो फंक्शन जो है वो हम डायरेक्टली फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं रिटर्न करने के लिए, और हम जो है वो यहाँ पे राउट भी कॉल कर सकते हैं, कंट्रोलर भी कॉल कर सकते हैं, और यहाँ पे मिडलवेयर भी कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, एक फंक्शन कॉल करा है, रिटर्न करा है, और यहाँ पे हमने जो है वो वेलकम टू लारावल लिख दिया। इसको हम क्या कहते हैं, क्लोजर, लॉजिक दैट एग्जीक्यूट व्हेन राउट इज हिट। तो जब भी ये राउट हिट होगा, ओके, इसके अंदर जो जो भी लॉजिक होगा वो सारे सारे एग्जीक्यूट होके आउटपुट चला जाएगा किसको, यूजर को। डन। तो ये थी हमारी राउट का जो बेसिक सिंटेक्स होता है वो है। और आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा कि जब भी हम राउट बनाएंगे तो हमको सबसे पहले राउट लिखना है, उसके बाद हमको गेट लिखना है, उसके बाद हमको यूआरएल लिखना है, और उसके बाद हमको क्लोजर लिखना है। क्लोजर के अंदर जो है हम बाय डिफॉल्ट अभी के लिए हमने फंक्शन यूज करा है। देन आफ्टर जब हम प्रॉपर कोड करेंगे तब हम जो है वो मिडिलवेयर भी यूज करेंगे, इसके अंदर प्रीफिक्स भी यूज करेंगे, कंट्रोलर भी यूज करेंगे, कंट्रोल के मेथड भी यूज, वो सारी सारी चीजें हम जो है वो यूज करेंगे। अब हम देख लेते हैं HTTP राउट्स मेथड, कितने टाइप के हमारे पास HTTP राउट्स मेथड होते हैं। तो फर्स्ट टाइप जो है वो हमारा लारावल सपोर्ट करता है ऑन स्टैंडर्ड HTTP वर्क्स। तो हमारे जो लारावल है वो सारे के सारे HTTP स्टैंडर्ड जो है वो सपोर्ट करता है। फर्स्ट गेट, रीड डाटा और रिक्वेस्ट रिसोर्सेज। सेकंड पोस्ट, सेंड डाटा और सबमिट अ न्यू रिसोर्सेज। उसके बाद पुट, अपडेट फुल डाटा और रिप्लेस रिसोर्सेज। उसके बाद हमारे पास हो जाता है पेज, परफॉर्म पार्शियल रिसोर्सेज अपडेट। उसके बाद आ जाता है हमारे पास डिलीट, रिमूव और डिलीट स्पेसिफिक रिसोर्सेज। तो बेसिकली क्या होता है, हमारे पास ये 5 है, इसके अलावा भी हम जो है वो और भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे गेट क्या करता है, बेसिकली रीड डाटा और रिक्वेस्ट, कि जब भी हमको कोई भी डाटा रीड करना है या करना है तो हम गेट का यूज करते हैं। पोस्ट, जब भी हमको डाटा सबमिट करवाना है, फॉर्म सबमिट कराना है। पुट, जब हमको कोई भी फॉर्म जो है वो अपडेट करना है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाटा जो है वो अपडेट करना है। पेज, जब हमको एग्जिस्टिंग डाटा के अंदर कुछ पार्ट ही अपडेट, जस्ट लाइक मेरे पास स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है बट मेरे को उसमें सिर्फ उसकी एज ही अपडेट करनी है, और डिलीट की मेरे को कोई स्पेसिफिक रो या डाटा डिलीट करना है। जस्ट लाइक यहाँ पे हमने पोस्ट का एग्जांपल ले रखा है, तो पोस्ट करा हमने, यहाँ पे सेव करा और फंक्शन में हमने रिटर्न कर दिया सेव। तो यहाँ पे जब भी हम इस यूआरएल को करेंगे
तो हमारे पास क्या होगा, डाटा सेव हो जाएगा। देन उसके बाद हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो पैरामीटर राउट्स भी होते हैं, कि हम जो है वो राउट्स के अंदर पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, जस्ट लाइक हमने एक राउट लिखा गेट का, यहाँ पे हमने यूजर लिखा है, तो हमारा जो बनेगा यूआरएल उसमें यूजर तो फिक्स रहेगा, बट उसके बाद स्लैश करके हमने जो है वो आईडी लिखा है। डन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने जब आईडी लिखा है तो यहाँ पे हम जो है 1 भी पास कर सकते हैं, 2 भी पास कर सकते हैं, 3 भी पास कर सकते हैं, 4 भी पास कर सकते हैं, मतलब कि इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी हम कुछ भी पास कर सकते हैं। और हमने उसको जो है वो फंक्शन के अंदर पास कर दिया और उसको हमने रिटर्न कर दिया। तो जब यदि यूआरएल के अंदर यूजर स्लैश 10 हम पास करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, 10। सेम लाइक आप जो है वो इस तरीके से भी कर सकते हो कि हमने क्या करा, प्रोफाइल को गेट करा है और हमने यहाँ पे प्रोफाइल के अंदर नेम पास कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हमें पता नहीं है कि नेम क्या है। हो सकता है कि जो बंदा है वो नेम ना डाले। ओके, तो यदि वो नेम नहीं डालता है तो क्या आ जाएगा, गेस्ट आ जाएगा। ओके, तो यदि सेम नेम होता है गेस्ट का तो ही हमको जो वो रिटर्न करेगा। यदि मैंने किसी का प्रोफाइल डाला है, ओके, और यहाँ पे प्रोफाइल के अंदर किसी ने कुछ नाम नहीं डाला है, यदि नाम डालेगा तो उसका नाम आ जाएगा। जस्ट लाइक मैंने यूआरएल कॉल करा प्रोफाइल स्लैश हिम्मत, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, हिम्मत। बट यदि मैं ओनली प्रोफाइल ही क्लिक करता हूँ तो मेरे को आउटपुट क्या मिलेगा, गेस्ट। डन। तो वो किस केस में, जब आपके पास वेरिएबल तो है बट वेरिएबल की वैल्यू नहीं आ रही है। बट यहाँ पे आप, और ये जब आप लिखते हो जब आपके पास वेरिएबल भी है और वेरिएबल की वैल्यू भी आनी चाहिए, तभी आपका ये वाला राउट चलेगा। बट ये वाला राउट आपके वेरिएबल के केस में, दोनों ही केस में चल जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है वो राउट के अंदर पैरामीटराइज राउट भी बना सकते हो। इसके बाद हम देख लेते हैं कि राउट ऑर्गेनाइजेशन, कि आप किस तरीके से जो अपना राउट को जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो आप जो है वो नेम राउट भी बना सकते हो और राउट ऑफ ग्रुप भी बना सकते हो। इसके लिए हमने पूरा एक सेपरेट सेपरेट वीडियो बनाया है, पर मैं आपको इसमें थोड़ा सा समझाता हूँ कि नेम राउट क्या होता है। कि जब भी आप राउट बनाओगे तो आप कुछ कुछ चीजें जो है वो नेम के बेसिस पे चेंज कर सकते हो। जस्ट लाइक मैंने नेम कर दिया, तो अब जो है वो मैं कई बार जो है उसको इस नेम से भी गेट करूंगा वहां पर मेरे लारावेल के अंदर। पर जब मेरे को आउटर रिक्वेस्ट आएगी तो इस नाम से आएगी, बट मैं इनर रिक्वेस्ट जब भी करूंगा तब मैं जो है वो नाम से कर लूंगा। तो इफ केस यदि मेरा यूआरएल चेंज होता है बट मेरा जो राउट का नेम है वो कभी भी चेंज नहीं होता है नॉर्मली। इसके बाद हम जो है वो प्रीफिक्स भी लगा सकते हैं कि आपके पास 5 राउट है बट हर एक राउट के आगे जो है वो एडमिन प्रीफिक्स है, तो आप जो है वो एडमिन को प्रीफिक्स में ऐड कर सकते हो, आप ग्रुप में भी ऐड कर सकते हो। तो इसका हमने जो है वो प्रॉपर एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो वहाँ पे आपको जो है पूरा पूरा समराइज और एक्सप्लेन कर रखा है मैंने, इसमें आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। देन उसके बाद हम देख लेते हैं समरी, कि हमने जो इस वाले वीडियो में क्या क्या कवर करा है। तो हमने कवर करा है यूआरएल टू लॉजिक कनेक्शन, तो हम जो है वो डायरेक्टली यूआरएल के थ्रू किसी भी कंट्रोलर या किसी भी लॉजिक को हम जो है कनेक्ट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड स्टोरेज राउट आर प्राइमरली स्टोर इन राउट डॉट वेब डॉट पीएचपी और एपीआई। तो हमारे राउट कहाँ स्टोर होते हैं, तो वहाँ पे राउट्स फोल्डर के अंदर वेब डॉट पीएचपी और एपीआई डॉट पीएचपी के अंदर होता है। रेस्टफुल आर्किटेक्चर, रेस्टफुल एपीआई आप बना सकते हो आर्किटेक्चर की मदद से। डायनेमिक स्केलेबिलिटी, आप जो है वो इसको स्केल कर सकते हो, आपको जितने मल्टीपल राउट्स बनाना है आप बना सकते हो। कोड को आप मेंटेन कर सकते हो प्रॉपरली, एफिशिएंट ऑर्गेनाइज कर सकते हो आप कोड को। एंड राउटिंग इज द फंडामेंटल ऑफ एवरी लारावल एप्लीकेशन। तो राउटिंग क्या होता है, बेसिकली फंडामेंटल के अंदर आता है कि यदि आप लारावल सीख रहे हो या लारावल में आपको काम करना है तो आपको राउटिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। तो हमने जो बेसिक बेसिक राउटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है कि राउटिंग किस तरीके से कॉल होती है, किस तरीके से हम राउट डिफाइन करते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, किस तरीके से हम जो है वो राउटिंग को कॉल करते हैं। देन हम जब कोड में देखेंगे प्रॉपरली तो आपको समझ में आएगा कि हाँ इस तरीके से राउट कॉल होता है, इस तरीके से एक्चुअल राउट बनते हैं, इस तरीके से एक्चुअल मेथड कॉल होते हैं, इस तरीके से एक्चुअल फंक्शंस कॉल होते हैं। वो आप जब जब जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको प्रॉपरली समझ में आएगा। अभी के लिए हमने जो है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हमने समझा है कि राउटिंग होता क्या है और लारावल में हम इसको क्यों यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, वो सारे सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, वॉच माय वीडियो।